कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा अथवा प्रज्ञा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि पुस्तकों के नाम अलग अलग हैं। मंजरी भी है किसी पुस्तक का नाम, लेकिन पाठ्यक्रम वही है। तो जो भी पुस्तक आपके पास हो, कक्षा 8 यूपी बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक, तो उसी के अंतर्गत पाठ 20 झांसी की रानी लेकर मैं उपस्थित हूँ। यह एक उपन्यास है जो वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, और उसी उपन्यास का कुछ गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। तो आइए पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य एवं भाषा व्याकरण पर ध्यान दें। तो पहला आपका पाठ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, मुंदरबाई उदास क्यों थी? तो मुंदरबाई को युद्ध से वापस लौटने की संभावना नहीं लग रही थी, इसीलिए वह उदास थी, क्योंकि उस समय की वर्तमान तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर मुंदरबाई को लग रहा था कि शायद भी मैं आज बच सकूं, तो इसीलिए वह उदास थी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? तो रानी ने रामचंद्र देशमुख को अपने पुत्र दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। तीसरा प्रश्न आपका है, ये अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। ये एक वाक्य है। रानी ने घोड़े के लिए वाक्य क्यों कहा? ऐसा रानी ने क्यों कहा? तो रानी के एड़ लगाने पर घोड़ा झिझका, इससे उसकी क्षमता पर संदेह होने के कारण रानी ने ऐसा कहा। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? तो इसका उत्तर होगा, जूही ने अंग्रेज पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 5 में है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने पैदल पलटने, पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई कई दिशाओं में आक्रमण करने की योजना बनाई। प्रश्न संख्या 6 में है, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? तो उनका घोड़ा अड़ गया और वे नाला पार नहीं कर पाई, इसीलिए अंतिम समय में रानी की पराजय हुई। तो ये आपके थे 5 प्रश्न, और इसके बाद में देखिए पुस्तक से ये आपके रिक्त स्थान हैं। ये 6 प्रश्न पूरे हो गए। अब 7वां है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। तो पहला का में है, मेरी देह को पेशवा के सैनिक, अंग्रेज सैनिक, तात्या के सैनिक, तो अंग्रेज सैनिक छूने ना पाए। दूसरा है, लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे, तो इसमें रानी की होगा। दामोदर राव रानी का दत्तक पुत्र था, तो यहाँ पे आपका दत्तक पुत्र आएगा, इसे भरिएगा। मैंने इसमें भर लिए हैं और आप अपनी कॉपी पर इसको लिखिएगा। घा में है, अंग्रेज से युद्ध में रानी का साथ दे रहे थे तात्या पेशवा, तात्या और राजपूत पेशवा पूजा। तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों से युद्ध में रानी का साथ दे रहे थे। इसमें 3 विकल्प दिए हैं, तात्या और पेशवा, तात्या और राजपूत, पेशवा और पूजा। तो इसमें ये वाला सही होगा आपका, तात्या और राजपूत। तात्या और राजपूत। तो इसके बाद में है आपकी भाषा की बात। तो भाषा की बात में देखिए, पहला है आपका विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले विपरीतार्थक शब्द होते हैं, अथवा विलोम शब्द भी इनको कहते हैं। तो पहला है अंतिम। अंतिम का विलोम क्या होगा? प्रथम। सुरक्षित का असुरक्षित, सूर्यास्त का सूर्योदय, विलंब का अविलंब। अगला है आपका निम्न शब्दों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करें। तो पहला है आसमान। आसमान का अर्थ होता है नभ। प्रयोग है इसका, आसमान में काले बादल छाए थे। कुमुक, सेना की सहायता के लिए भेजी गई एक सैन्य टुकड़ी, इसका नाम कुमुक था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। अवशिष्ट, शेष बचे हुए सैनिक भाग गए।
नगण्य जो गणना से बाहर हो। भारतीय वीरों के आगे अंग्रेजों का साहस नगण्य था। प्रोत्साहन मनोबल बढ़ाना या उत्साहवर्धन करना। रानी अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही थी, प्रोत्साहन दे रही थी। वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलना। इसमें सरल तो कुछ नहीं, लेकिन दे दिया है तो सरल ही दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये प्रश्न बना दिया, लेकिन दिया है तो मैंने इसे लिख दिया। रघुनाथ ने जल्दी से घोड़े से इन्हें हटा दीजिए, वाक्य बन नहीं रहा। रघुनाथ जल्दी से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। घोड़े पर इनको उचित प्रकार से रखो, बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। मुझे कुछ संदेह हो गया था कि ग्वालियर के लोग गड़बड़ी करेंगे। रानी ने कहा, यदि मैं मारी जाऊं तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। तो ये आपके सरल वाक्य हो गए। अगला आपका अंतिम प्रश्न है प्रत्यय। तो इसमें कुछ शब्द दिए हैं, प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं। ये शब्द हैं सुरक्षित, पेशवाई, भासमान, कमजोरी। तो इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। तो ये इसका उत्तर है, इसको मैंने चुना है, आप लिखिएगा। चिंतित, इत प्रत्यय, चतुराई, आई प्रत्यय, ई प्रकाशमान, मान प्रत्यय, अवध, अवधि, ई प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ इसी के साथ में पूरा हुआ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और मेरे इस वीडियो में क्या कमी आपको दिखाई दे रही है। कृपया लिखें अवश्य। आपके सुझाव का सादर स्वागत है। जय माँ भारत।